परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर अखंड विश्वास ही हमें आगे लेके जाती है। सिर्फ प्रभु को मानना, हम प्रभु को मानते हैं, हाँ प्रभु धन्यवाद, स्तुति है, आराधना है, ये तो सही है, ये तो करना ही है, ये तो संबोधित हम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक विश्वास कि हाँ वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। एक अखंड विश्वास, वो जब अगर हमारे अंदर है तो सचमुच सब कुछ कर सकता है। आमीन आमीन। जिस तरह मैं आपको लिख के बताती हूँ, आज हम जीत गए यीशु के नाम से, हमेशा के लिए जीते हुए, क्योंकि शैतान सोचता था क्या लाइट गोल कर दूंगा, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ है। आमीन। धन्यवाद, जीत का परमेश्वर हमारे संग है। आमीन। देखो, जो यीशु को सबके सामने चिल्लाकर मान लेता है, उसकी आंखें प्रभु खोलते हैं। आमीन आमीन। और उसकी जिंदगी में उजाला आता है। आमीन आमीन। जो यीशु को सबके सामने चिल्लाकर मान लेते हैं, प्रभु उनकी आत्मिक आंखों को खोलते हैं और उनकी जिंदगी में उजाला आता है। आमीन आमीन। मरकुस 10 का 46 से मैं 52 पढ़ूंगी। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतुल्मै, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। है ना? बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। देखो, उसने एक काम किया, चिल्लाया। वो अंधा भिखारी रोड के किनारे बैठा था, भीख मांग रहा था, और कितने सालों से भीख मांग रहा था। बचपन से अंधा था, पैदाइश ही वो अंधा था। और जब उसकी आंख आई थी, कम से कम वो 40-45 साल का अनुमानित है वो आदमी। मतलब इतने साल वो अंधे में भीख मांगकर बिता दिया। पर उसे मालूम चला कि यीशु नासरी जा रहे हैं, तो वो इतना चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन चुका था कि वो पराक्रमी हैं, वो चमत्कार करते हैं, वो चंगाई देते हैं, कितने कोढ़ी को शुद्ध किया, कितने अंधों को दृष्टि दान दी, कितने बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया। उसके वो ये बात सुना था पहले से, तो उसके अंदर में एक विश्वास था। तो जब देखा यरीहो शहर में जब प्रभु आए, तब वो सुना कि कौन जा रहा था, बोले यीशु नासरी आए। तो चिल्ला चिल्ला के बोला, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। तो उतने में जो भीड़ थी और साथ में जो लोग थे, वो उसको चिल्लाए, ए चुप है, मत चिल्ला। तो वो क्या किया, और पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। मतलब देखो, उसको डांटे, चुप रहे, मत बोल। फिर वो और पुकारा, हे दाऊद की संतान, दया कर, हे दाऊद की संतान, दया कर। तब प्रभु क्या बोले, उसको बुलाओ। जब उसको बुलाए कि बोले मत चिल्ला, ढाढ़स बांध, चला। और जब उसको पुकारे, वो प्रभु के पास गया। और जब प्रभु के पास जब गया, तो प्रभु क्या बोलते, उसकी इच्छा क्या बोलते, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या पूछ रहे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो वो बोलता है कि हे रब्बी, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लग जाऊं। हालेलुया। ये बताओ, जब उसको लेकर वहां से आए,
क्या प्रभु को पता नहीं था कि वो अंधा है? पता था, लेकिन उसको प्रभु को पता था और बोलते हैं इन्हें छू लिया, जब तू चंगा हो गया। लेकिन प्रभु ने क्या किए? प्रभु ने बोले तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसकी एक वाणी के, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। डांट रहे थे लोग, चुप रह चुप रह। बोला हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। ये चिल्लाना तो मेरे रब के हृदय में बस गया, मेरे यीशु के हृदय में बस गया कि लोग उसे चिल्ला रहे हैं कि मत बोल, तब भी वो चुप नहीं हुआ और बोला हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तब वो प्रभु उसके पास आए और फिर बोले बोल बेटा तेरी इच्छा क्या है? आमीन आमीन। तो वो प्रभु है। तो वो बोलते हैं कि तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो बोले प्रभु मैं चाहता हूँ मैं देखने लग जाऊं। और बोले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कैसा विश्वास? कि तू पुकार रहा था, तुझको विश्वास था कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और वो देखने लग गया। हालेलुया हालेलुया। इसमें कितनी गहरी गहरी बातें छुपी है, इस छोटे से इतनी बड़ी कहानी में इतनी गहरी बातें छिपी हैं। एक इसमें वो निडरता को दर्शाया, दूसरा विश्वास को दर्शाया। एक निडरता के लोग उसको कितना भी बोले चुप रहे मत बोल, फिर भी वो चिल्लाया, दुगना चिल्लाया। सेकंड ये कि पहले से उसके अंदर विश्वास आ गया, पहले से उसके अंदर विश्वास था कि मेरे को प्रभु चंगा कर देंगे, तभी वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो अपने डांटने को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वो उसको विश्वास था, उसको तगड़ा विश्वास था कि मेरे को यीशु चंगा करेंगे। और वही विश्वास और निडरता, दो चीज उसको चंगा किए, प्लस खुदा ने उसकी ख्वाहिश पूछे कि बता तो क्या चाहता है। आमीन। वो विश्वास मैं अपनी जिंदगी से भी बता रही हूँ कि यही विश्वास हमको हमारे रब तक पहुंचाया। वही विश्वास, इससे ये विश्वास हमको कोई नहीं, हम किसी भी कोई मतलब नहीं। इसलिए कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आए थे, सब कुछ था, शांति नहीं थी, प्रॉब्लम आई, कोई साथ नहीं था कि कौन है क्या। यहाँ तक कि आज हम हमारे जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं या जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे अच्छे अपने हैं, हमारे स्टाफ वाले जितने भी हैं, जब हमारा त्योहार आए, चाहे उनका त्योहार आए, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हो गए हैं तो उसकी आत्मा हम में वास करती है। तो हमारे अंदर सबके लिए फीलिंग आती है कि नहीं त्योहार है, बार है, उनका हो, उनकी खुशी हो चाहे हमारी खुशी हो, हम सबको साथ लेके चलना है, सबके लिए अच्छा करना है, सबको दिलाना है, सबको खुशी मनवानी है। तो ये हमारा नेचर बदल गया, नेचर आ गया। पर जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे और जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे और जब लोग जश्न मनाते थे, जब हम छोटे छोटे थे लोग जश्न मनाते थे और कभी कभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम थी, वो नहीं था, तो कोई आके ये नहीं पूछता था कि अरे तुम कैसे हो, क्या हो, कपड़े लिए कि नहीं लिए, तुमने ईद की तैयारी की कि नहीं की, तुमने इसकी तैयारी की कि नहीं, कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। सब अपने अपने इंजॉय में मस्त है। वहीं में देखिए छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ भी ईद मना लें, उनके साथ भी हम लोग त्योहार मन। तो ये दो टॉपिक है, एक बातें पढ़ भी लेना, मैं और सुनाऊँ। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़, देखो बड़ी भीड़ भी साथ थी, बड़ी भीड़ यानी भीड़ के बीच में वो चिल्लाया। वो ये नहीं देखा कि भीड़, अरे भीड़ क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो नहीं सोचा। वो भीड़ से चिल्लाया क्योंकि उसको पता था, उसको ये पता था कि अगर उसकी एज अगर 40 साल की भी हो गई तो 40 साल से वो रोड के किनारे बैठ कर वो चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रहा था, दे दो दे दो दे दो। उसको पता था मैं इतना चिल्लाया हूँ, इतना भीख मांगो, लेकिन कोई भी आके मेरी मदद नहीं की, कोई मुझे लाके नहीं दिया। और मैं चिल्ला भी रहा था तो कोई मुझे मना भी नहीं किया, कह रहे तू भीख क्यों मांगता है, चल हम तुझे रोटी दे देते, चल हम तुझे कपड़ा दे देते, चल हम तेरे सहारा दे देते। मुझे कोई नहीं पुकारा, लेकिन आज मैं सत्य के लिए चिल्ला रहा हूँ, आज मैं जीवन के लिए चिल्ला रहा हूँ, तो यार मुझे धमका रहे हैं। 40 साल में चिल्लाया भीख मांगने के लिए, लज्जित होकर जिंदगी के लिए चिल्ला रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं टोका, लेकिन जब आज जीवन के लिए मैं चिल्ला रहा हूँ तो मुझे टोक रहे। चल हट, ऐ दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, ऐ दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, ऐ दाऊद की संतान
आशीष देना, उसने तो अपनी जान हमारे लिए दे दी, उसने तो हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। ओ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु मसीह तेरा प्यार धन्यवाद मेरे राजा। ओ शखैया रवसम्मर सनहा के सुंदर मुबारक दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। या सुंदर मुबारक दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। शुक्रगुजारी का भेंट चढ़ाते हैं राजा। ओ शखैया रबला बला बला बसम्मर बला 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 सिखैया रबला बला। शुक्रगुजारी की